पुदीने और हरी मिर्च की चटनी कूटते वक्त जो चीन टूटती है ना, उसको कैसे पता होता है कि सीधे आंख में ही जाना है। दुनिया के 4 मुश्किल काम: चिविंटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना, मच्छर को कपड़े पहनाना और बीवी को कोई बात समझाना। शादीशुदा जिंदगी भी कश्मीर की तरह होती है, देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है मगर लड़ाई का खतरा 24 घंटे रहता है। नर्स: लंबा सांस लो, क्या महसूस हो रहा है? मरीज: वाह, तूने परफ्यूम तो बड़ी मस्त लगाई है। और पहली औरत: शादी के शुरू में मेरे मियाँ भाग भाग कर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। दूसरी औरत: तो अब क्या हुआ? पहली औरत: अब फरमाइश सुनते ही भाग निकलती है। चूना नंबर 17: बाई सही रेट लगाए, हम हमेशा यहीं से कपड़े लेते हैं। बाजी खुदा दा खौफ करो, कल ही तो दुकान खोली है मैंने। आज मैंने ना 60 किलो गंदम की बोरी उठा ली, वो तो अच्छा हुआ कि बोरी खाली थी, वरना मैं तो गई। कोई चुपके से आता है, पोस्ट देखता है और चला जाता है। बताएं ये रिश्ता क्या कहलाता है? आज के दौर का सबसे खतरनाक हथियार स्टेटस है। स्टेटस व्हाट्सएप का, जिसके लिए लगाओ वो खुद ही समझ जाते हैं। और चाय से प्यार करें, चाय आपको ये नहीं बोलेगी कि मुझे भूल जाओ, घर वाले नहीं मान रहे। आज मैंने मम्मा से कहा कि मैं डॉक्टर बन के ही रहूंगा। मम्मा कहती है कि पहले तू इंसान तो बन जा। जिस उम्र में हम स्कूल से भागने का सोचते थे ना, आए हाय, आजकल उस उम्र वाले बच्चे ना महबूबा के साथ भागने का सोच रहे होते हैं। मुझे शक सा हो रहा है कि यहाँ पर ना किसी को मुझसे हल्की पुल्की दिल ही दिल में मोहब्बत हो रही है। हमारे यहाँ अक्सर शादियाँ कमेटी ना निकलने की वजह से रुकी रहती है। लड़का: मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ। लड़की: तो फिर अपना इलाज करवाओ ना। मुद्दतों बाद एक लड़की ने कहा आई लाइक यू। खुशी से सेम टू यू लिखने के बजाय ना शेम टू यू लिख दिया लड़के ने। फिर लड़की ने कहा कि दफाओ, सिंगल ही मरेगा तू, और साथ में ब्लॉक भी कर गई। बाबा जी कहते हैं कि नहाते हुए गिरता हुआ साबुन कैच करना ना एक टैलेंट है, टैलेंट। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां सारी लड़कियां 2000 के बाद पैदा हुई है। आप कौन सी वाली हो? सुनो, तुम लौट कर आने की तकलीफ मत करना। वो क्या है ना कि हम मनहूस शक्लें बार बार वैसे भी नहीं देखते। कभी कभी तो दिल करता है मेरा कि खुदकशी ही कर लूं, लेकिन फिर डर लगता है कि कहीं सच में ही ना मर जाऊं। बंदे को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब बंदा कमीज डालने के लिए अपना सर कमीज के गले में डाल ले और बाद में पता चले कि बटन तो बंद है। ये देख रहे हो, एक चूहा था, पोस्ट कतर गया मेरी, वरना ऐसी पोस्ट करती ना अब एंड पे मैं ऐसी पोस्ट के तबाहियां मच जानी थी, तबाहियां। लेकिन चूहा का गया ना, क्या करूं अब, ऐसे ही हंस लो ना मेरे दिल के लिए। अगर घर में आपकी कोई नहीं सुनता ना तो परेशान ना हुआ करें, मेरी भी कोई नहीं सुनता, आ जाओ एक दूसरे की सुनते हैं। वो एक बात बतानी थी कि मेरे ना जिंदगी में इतने मसले हैं ना कि अब ब्राइट भी कुछ राइट नहीं कर सकता। काश मैं आटा लिखूं और रोटियां बन जाएं, काश मैं इस्त्री लिखूं और सारे कपड़े इस्त्री हो जाएं। अगर आपको चांद पर जाने का मौका मिले तो आप वहां बैठकर पहला वटा किसको मारेंगे? मैं पता है किसको मारूंगी? अपने रिश्तेदारों को। और क्रश भी वहां पैदा होता है जहां पे सवाल ही पैदा नहीं होता, क्या समझे? मुझे आज पता चला कि MBBS का मतलब क्या है। MBBS का मतलब है मियाँ बीवी बच्चों समेत। सर्दियों में नहाना भी एक स्यापा है। नहाने से पहले साइलेंट मूड, नहाते वक्त रिंगिंग मूड और नहाने के बाद वाइब्रेशन मूड। ये दिन आने वाले हैं शोनो मनो। और उदास मत हो, हर गुजरता दिन सिंगल लोगों तुम्हें शादी के करीब लेकर जा रहा है। ये सोच के खुश रहो, खुश रहो। क्यों जल्दी करते हो शादी के लिए? हाँ, दोने तो बर्तन ही है ना तुम सब लोगों ने मेरे को। आज दिल कर रहा था कि कोई गहरी बात लिखूं, मगर फिर सोचा कोई डूब गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे मुझे। बंदे को खुश मिजाज होना चाहिए। मुंह पे हर वक्त की लोड शेडिंग अच्छी बात नहीं होती है। जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, कुछ दिन बाद नूडल्स खाने की भी औकात नहीं रहेगी अपनी। हाँ जी।
और पता नहीं किस नमूने ने दुआओं में मांग लिया है मुझे। ना खुद मिलता है ना किसी का होने देता है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरीन चीज इतवार की छुट्टी है। आती है और औरन फौरन गुस्सा भी जाती है। डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो तुम मुझे क्या तोहफे में दोगे? मरीज, जनाब मैं तो कब्रें खोदता हूँ, बस आपकी कब्र फ्री में खोद दूंगा, और क्या चाहिए आपको? एक शख्स किताबों की दुकान पर गया और कहा मुझे वो किताब चाहिए जिसका उन्वान है मर्द घर का सरबराह होता है। दुकानदार बोला सर आप ऊपर तशरीफ ले जाएं, मज़ाहिया किताबें दूसरी मंजिल पर है। मैं कह रही थी कि अगर इंडियन टीम को ट्रॉफी नहीं चाहिए तो मुझे दे दें, मैं किसी के भी हाथों से ले लूंगी, नो इशू। इंसान की सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए, इसीलिए मैं छत पर जाके ही सोचती हूँ ताकि मेरी सोच ऊंची हो। और एक लड़के का मैसेज आया, कहता है मेरा दिल नहीं लग रहा, तो मैंने भी कहा कि तुमने उतारा ही क्यों था? सोचा था पसंद की शादी करूंगी, लेकिन मैं कभी किसी को पसंद ही नहीं आई। तो मेरे शोने मोने वेले वेले निके निके व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।